नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने आप को इस कोविड-19 जैसी परिस्थितियों से कैसे बचाएं। आप सबने पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा या देखा होगा। पिरामिड्स सदियों से इस धरती पर हैं। हजारों तरह के अर्थक्वेक आने पर भी वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा को ये इतनी आसानी से कैसे झेल जाते हैं? चलिए इसे जानते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है। इसका बहुत बड़ा और चौड़ा बेस, जो कि इसे किसी भी आपदा की स्थिति में डगमगाने नहीं देता। इसी वजह से दुनिया में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर पिरामिड्स का ही माना जाता है। इसलिए अगर दोस्तों आप सब भी अपनी डेली या फिर मंथली अर्निंग में से जो भी सेविंग करें तो उसे पिरामिड के स्ट्रक्चर के आधार पर ही सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि कोविड-19 जैसी समस्याओं को आसानी से झेल लेंगे, जो कि आपके फ्यूचर प्लानिंग को भी हिला नहीं पाएंगी। पिरामिड की स्टडी के आधार पर ही फाइनेंशियल पिरामिड्स बनाए गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड क्यों बनाना चाहिए और यह हमारी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी क्यों है? आइए चलिए हम इसे आजकल की सिचुएशन से रिलेट करके समझते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में इस समय कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और जिसके कारण अधिकतर लोग अपने घर, नौकरी एवं व्यवसाय के बिगड़े हुए बजट को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति भविष्य में ना आए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप भी अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल पिरामिड्स के आकार में ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये फाइनेंशियल पिरामिड कैसा दिखता है? चलिए इसे देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं। दोस्तों, हमारे फाइनेंशियल पिरामिड की पहली स्टेज है प्रोटेक्शन फंड। आप अपनी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फंड के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिरामिड का बेस बहुत लंबा, चौड़ा और मजबूत होता है, उसी प्रकार से प्रोटेक्शन फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करता है। जी हाँ, प्रोटेक्शन फंड में रखा आपका ऐसा पैसा जो आपको कोविड-19 या ऐसी ही प्रकार की आपदाओं से बचाएगा। दूसरी स्टेज होती है इमरजेंसी फंड की, अर्थात आप अपनी सेविंग्स का एक छोटा हिस्सा इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को इस फंड से हल किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी स्टेज होती है ग्रोथ फंड की, अर्थात आप अपनी सेविंग का एक बहुत छोटा हिस्सा इस स्टेज में लगाएंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि ये पैसा आप अपनी इनकम में से कैसे बचत करें और कहां पर इन्वेस्ट करें? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे फाइनेंशियल पिरामिड की चौथी स्टेज होती है हाई रिस्क की, अर्थात अगर आपकी सेविंग में से बहुत बड़ा हिस्सा पहली 3 स्टेज में इन्वेस्ट करने के बाद बच जाता है तो आप इस स्टेज में इन्वेस्ट करेंगे। पांचवी और आखिरी स्टेज जो कि स्पेकुलेशन की है, अर्थात सट्टेबाजी की। यदि आप पहली 4 स्टेज में अच्छी तरह से अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करने के बाद अपनी सेविंग में से कुछ हिस्सा बचा लेते हैं, तभी इस स्टेज में इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई गुना प्रॉफिट होने की वजह से रिस्क भी 99% तक होता है, अर्थात 99% तक आपका पैसा डूबने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यह एक सट्टेबाजी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यह बताऊं कि आप अपने फाइनेंशियल पिरामिड की सभी स्टेजेस में अपनी सेविंग्स को कहां कहां इन्वेस्ट करें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही घंटी के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाएगी। दिस इज़ नीलम साइनिंग आउट।